नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। मैं वंदना सिंह। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। आज पूरे भारतवर्ष में रामनवमी का त्यौहार अपार श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में विशेष उत्सवों का आयोजन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों पहले से मनाया जा रहा है। बताया जाता है, सनातन धर्म के अनुसार बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए और रावण के संहार के लिए प्रभु श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम का जन्म नवरात्र में माँ दुर्गा के पाठ के समापन के पश्चात हुआ था, इसलिए प्रभु श्री राम के अंदर माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत थीं। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। आज के दिन भक्तगण अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या स्थित सरयू नदी में पवित्र स्नान कर पंचकोसी की परिक्रमा करते हैं। समूची अयोध्या नगरी इस दिन पूरी तरह राममय नजर आती है और हर तरफ भजन कीर्तनों और अखंड रामायण के पाठ की गूंज सुनाई पड़ती है। देश भर में अन्य स्थानों पर भी जगह जगह इस दिन श्रद्धापूर्वक हवन, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, पुण्य आदि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या के महाराजा दशरथ की पटरानी महारानी कौशल्या ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम चंद्रमा के समान अति सुंदर, समुद्र के समान गंभीर और पृथ्वी के समान अत्यंत धैर्यवान थे तथा इतने शील संपन्न थे कि दुखों के आवेश में जीने के बावजूद कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलते थे। वे अपने माता पिता, गुरुजनों, भाइयों, सेवकों, प्रजाजनों अर्थात हर किसी के प्रति अपने स्नेहपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया करते थे। माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन एवं आज्ञा पालन की भावना तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनकी कठोर से कठोर आज्ञा के पालन के लिए भी वह हर समय तत्पर रहते थे। श्री राम का चरित्र बेहद उदार प्रवृत्ति का था। उन्होंने उस अहिल्या का भी उद्धार किया था जिसे उसके पति देवराज इंद्र द्वारा छल पूर्वक उसका शील भंग किए जाने के कारण पतित घोषित कर पत्थर की मूर्ति बना दिया था। जिस अहिल्या को निर्दोष मानकर किसी ने नहीं अपनाया, उसे भगवान श्री राम ने अपनी छत्र छाया प्रदान की। लोगों को गंगा नदी पार कराने वाले एक मामूली से नाविक केवट की अपने प्रति अपार श्रद्धा व भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने उसे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। अपनी परम भक्त शबरी नामक भिलनी के जूठे बेर खाकर शबरी का कल्याण किया। महारानी कैकेयी ने जब महाराजा दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास दिए जाने और अपने लाडले पुत्र भरत को राम की जगह राजगद्दी सौंपने का वचन मांगा तो दशरथ गंभीर धर्म संकट में फंस गए थे। वह बिना किसी कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनों में भटकने के लिए भला कैसे कह सकते थे, और श्री राम में तो वैसे भी उनके प्राण बसते थे। दूसरी ओर वचन का पालन करना रघुकुल की मर्यादा थी। ऐसे में जब श्री राम को माता कैकेयी द्वारा यह वचन मांगने और अपने पिता महाराज दशरथ के इस धर्म संकट में फंसे होने का पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी उनकी उस कठोर आज्ञा भी सहज भाव से शिरोधार्य की और उसी समय 14 वर्ष का वनवास भोगने तथा छोटे भाई भरत को राजगद्दी सौंपने की तैयारी कर ली। श्री राम द्वारा लाख मना किए जाने पर भी उनकी पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ वन को निकल पड़े थे। वनवास की यात्रा की शुरुआत श्रृंगवेरपुर नामक स्थान से प्रारंभ कर वहां से वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में चित्रकूट पहुंचे। उसके बाद विभिन्न स्थानों की यात्रा के दौरान पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाने का निश्चय किया। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटे जाने की घटना हुई। उसी घटना के कारण वहां खर दूषण सहित 14,000 राक्षस राम लक्ष्मण के हाथों मारे गए। यहीं से श्री राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया। कहा जाता है कि जब सीता का विरह श्री राम से नहीं सहा गया तो उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति विलाप किया, लेकिन हिम्मत न हारते हुए सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण जंगलों में भटकने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट हनुमान से हुई, जिन्होंने राम लक्ष्मण को वानर राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव से मिलाया, जो उस समय बाली के भय से यहाँ वहाँ छिपा फिर रहा था। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव तथा बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का शासन सौंपा
और उसके बाद सुग्रीव की वानर सेना के नेतृत्व में लंका पर आक्रमण कर देवताओं पर भी विजय पाने वाले महाप्रतापी, महाबली, महापंडित तथा भगवान शिव के घोर उपासक लंका नरेश राक्षस राज रावण का वध कर सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया। लंका पर खुद अपना अधिकार न जमाकर लंका का शासन रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया तथा वनवास की अवधि समाप्त होने पर भैया लक्ष्मण, सीता जी व हनुमान सहित अयोध्या लौट आए। वास्तव में विधि के विधान के अनुसार राम को दुष्ट राक्षसों का विनाश करने के लिए ही वनवास मिला था। उन्होंने अपने मानव अवतार में न तो भगवान श्री कृष्ण की भांति रास लीलाएं की और न ही कदम कदम पर चमत्कारों का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने सृष्टि के समक्ष अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जहां तक राम रावण के बीच हुए भीषण युद्ध की बात है तो वह सिर्फ दो राजाओं के बीच का सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था, जिसमें एक मानव संस्कृति थी तो दूसरी राक्षसी संस्कृति। रामनवमी का अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम राम के आदर्शों का अनुसरण करेंगे, जब हम राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा जो प्रयास है रामराज लाने का, हम उसमें सफल हो सकेंगे और तभी सही मायने में रामनवमी का ये त्यौहार सार्थक होगा। आप सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते DRV न्यूज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।